So, coming to the next topic of neutralization in everyday life, and that is ant bite. Okay, so ant means चींटी और bite means जो चींटी काटता है ना, तो तब क्या होता है और ये क्यों होता है कि हम लोग को दर्द लगता है ना। जहाँ पर भी चींटी काटा होगा वहाँ पर आपको जैसे लगेगा कि कुछ चीज़ जल रहा है, तो वैसा क्यों है, in this video we are going to see. Okay, so let's see. The irritation of the skin due to ant bite is caused by the presence of formic acid that the ant injects into the skin while biting. So ये पॉइंट में ये लिखा है कि जैसे ही हम लोग को कोई चींटी काटता है तो हम लोग को इरिटेट लगता है ना, मीन्स बहुत ही दर्द लगता है और बहुत मीन्स बर्निंग इफेक्ट देता है। तो वैसा क्यों है? बिकॉज एंट बाइट जो है वो कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड। एंट का जो वो जब चींटी काटता है तो उसका जो स्टिंग है उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और इसीलिए और जब वो फॉर्मिक एसिड हम लोग के स्किन के अंदर इंजेक्ट होता है देन ओनली वी फील बर्निंग इफेक्ट। क्लियर? सो द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट दैट ओनली, दैट हम लोग को इसलिए जब चींटी काटते हैं तो हम लोग को इसलिए इरिटेशन होता है बिकॉज जो चींटी जो एंट का जो स्टिंग है उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। और इसलिए जैसे ही वो फॉर्मिक एसिड हम लोग के स्किन के अंदर इंजेक्ट होता है देन वी फील बर्निंग इफेक्ट, ठीक है। तो अभी क्या किया जाए, इसको क्या सोल्यूशन है इसका, लेट्स सी। ओके, सो हैंस वी यूज़ अ बेसिक सब्सटेंस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। तो अभी हमने देखा कि एसिड सब्सटेंस हम लोग के बॉडी के अंदर गया और हम लोग को बर्निंग इफेक्ट आया। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा सब्सटेंस चाहिए? येस, दैट इज बेस सब्सटेंस, ठीक है। अगर बेस कोई किसी में ज़्यादा होगा तो उसके लिए हम लोग को एसिड का चाहिए, और अगर एसिड किसी में अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग को उसके लिए बेस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो एंट बाइट जो फॉर्मिक एसिड, एंट का जो स्टिंग है, चींटी का जो स्टिंग है उसमें तो फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है, तो वो तो एसिड है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? वी यूज़ अ बेसिक सब्सटेंस, एक बेसिक सब्सटेंस चाहिए। तो वो क्या है? लेट्स सी। So for example, baking soda or hydrogen carbonate और कैलामाइन सोल्यूशन और जिंक कार्बोनेट आर जनरली यूज टू ट्रीट एंट बाइट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि अगर आप बेकिंग सोडा, जो हम लोग का किचन में अवेलेबल है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का अगर आप पेस्ट बनाकर वो अफेक्टेड एरिया पे आप लगाएंगे तो वो भी आपको रिलीफ देगा, वो जो पेन होता है ना वो आपको रिलीफ देगा। और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक बेसिक सब्सटेंस है, उसका भी मिलता है पेस्ट, तो उसको लगाने से भी हम लोग को रिलीफ मिलता है। और कैलामाइन सोल्यूशन बोल सकते हैं, तो कैलामाइन लोशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको लगाने से, और जिंक कार्बोनेट को लगाने से भी वो एक पेस्ट की तरह, पेस्ट जो होता है ना, पेस्ट हम लोग करते हैं हल्दी का पेस्ट, वैसे ही जिंक कार्बोनेट, नहीं तो बेकिंग सोडा, नहीं तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, नहीं तो कैलामाइन सोल्यूशन, इन लोग में से कोई एक चीज़ को अगर आप उसको पेस्ट करके वो अफेक्टेड एरिया में लगाएंगे देन ओनली वी कैन ट्रीट एंट बाइट, ठीक है। सो सबके घर में बेकिंग सोडा इजीली अवेलेबल है, इसलिए बेकिंग सोडा का अगर पेस्ट आप वो अफेक्टेड एरिया में लगाएंगे देन ओनली वी कैन रिलीफ फ्रॉम द पेन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पर हमने देखा एंट बाइट, ठीक है, कैसे एंट बाइट को ट्रीट किया जा सकता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में। तो यहाँ पर एसिड गया हम लोग के स्किन के अंदर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने एक बेस सब्सटेंस लिया, ठीक है। Clear? So I hope that ant bite is clear to you. In the next video we are going to see the third topic. Okay, so thank you so much student for watching my video.